केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आप इस वीडियो में सभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। जितने भी आपके टेंथ तक के लेवल का केमिकल इक्वेशन है, सभी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस कर सकें। स्वागत है हमारे चैनल जीपीआरएस लर्निंग में। अभी हम मुख्य रूप से दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, एंड टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बैलेंसिंग तो सिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा कि हम बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को। पहले आप जानिए कि बैलेंस क्यों करते हैं, तब हम बैलेंसिंग सिखाना शुरू करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग बर्न करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये H2O वाटर है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। चलिए दो हाइड्रोजन छोड़िए, पहले ये जानिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो वाटर बन रहा है। ये केमिकल इक्वेशन है। और हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है तो केमिकल इक्वेशन है। और हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कि मास ना तो बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये कैसे जानते हैं? एक लॉ के द्वारा जानते हैं जो आपने 9th में पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का कंजर्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्टेंट साइड का, ये वाले साइड रिएक्टेंट और ये वाला साइड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड का जितना टोटल मास होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट साइड का होगा। अब हम मास कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम H2 का एटॉमिक मास निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास से तो याद करना, और मॉलिक्यूलर मास आपने निकालने सीखा है 9th में। अब देखिए यहाँ भी निकालेंगे नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का मास कब इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दो हाइड्रोजन है, दिख रहा है H2, दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन का मैंने कुछ भी मास निकाल लिया यहाँ पे, और इधर भी मैंने दो हाइड्रोजन का मास निकाल लिया, तो दो हाइड्रोजन मास तो इक्वल होगा। यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने कुछ मास निकाल लिया, मान लो यहाँ पे मान लो दो ऑक्सीजन है नहीं एक ऑक्सीजन, मान लो दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे मैंने कुछ निकाला, तो इसका ये इसके इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल होगा। दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों इक्वल होगा, तो हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों तरफ का मास इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, इन दोनों का मास इक्वल तो है। इसका मास अगर निकालेंगे और ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन का एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि इसका मास ज़्यादा होगा। दो ऑक्सीजन है, इसका मास ज़्यादा होगा, इस ऑक्सीजन का मास कम होगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड का मास ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट साइड के मास से। यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और वैसे इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होते हैं उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता है कि नंबर ऑफ एटम, मतलब केमिकल इक्वेशन कब बैलेंस होगा, यानी कि उसका मास कब इक्वल होगा? जब नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे। हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो रहना चाहिए, ऑक्सीजन दो है, इधर भी दो रहना चाहिए, तो ये स्वतः इसका मास इक्वल हो जाएगा। यानी कि मास इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एटम इक्वल होना जरूरी है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि उसमें मास इक्वल नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते हैं। तो वैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होते हैं, उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ये हमने बता दिया स्केलेटल इक्वेशन, ये हमने बता दिया कि हम क्यों करते हैं बैलेंस। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसके लिए हमको करना पड़ेगा, नहीं है तो इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और कैसे बैलेंस करेंगे तो देखिए, शुरू करते हैं बैलेंसिंग। तैयार हैं? तो अब हम करेंगे बैलेंस। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, पहले क्या करना है बैलेंसिंग के लिए? आपको क्या जानना है कि हम इस साइड और इस साइड, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम को गिनेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम को। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। काउंट कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यानी कि ऑक्सीजन इधर 2 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन इधर 2 करना पड़ेगा।
यहाँ हम 2 नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर सिंबल है, ये नहीं हो सकता, इसका प्रॉपर सिंबल है, बदल नहीं सकते इसको हम एक वाटर है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब 1H2O है, 1 वाटर है, इसके जगह पे हम 2H2O ले सकते हैं, 2 वाटर 2H2O। अब 2H2O का मतलब हुआ ये 2 सभी के पास चला गया, ये 2 सभी के पास चला गया जितने भी यहाँ पे होंगे। जैसे 2H2O है तो 2H2 के पास भी गया और O के पास भी गया, 2H2 के पास गया और O के पास भी गया, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, जैसे मैंने लिखा है पहले जैसा था। अब देखिए मैंने 2 डाला तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करने के लिए क्या करेंगे, अरे बोलो, यहाँ पे 4 नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ कर डालना पड़ेगा, खुद बुद्धिजीवी हैं आप लोग, बताइए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 डालना पड़ेगा, तब ना 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया। पहले हम इस वीडियो में सिंपल केमिकल इक्वेशन को बताएंगे और उसमें आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखाएंगे, लेकिन इस सिंपल इक्वेशन के बाद कुछ टिपिकल इक्वेशन भी लेंगे जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके 10th के सभी इक्वेशन को आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फेस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम पहले सिंपल इक्वेशन धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे उसके टिपिकल की तरफ जाएंगे। एक हमने दूसरा लिया, एक हमने दूसरा केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिया है Mg+O2 MgO, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, इसका मतलब अनबैलेंस है क्या, वो भी चेक करना पड़ेगा, अनबैलेंस है कि बैलेंस है। अनबैलेंस मतलब जो बैलेंस नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में इक्वल नहीं है। तो काउंट करते हैं, अभी हम काउंट कर करके बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप अभी नए नए सीख रहे हैं। फिर जब हम आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, इसी वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप जल्दी जल्दी भी केमिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और विद इन अ मिनट कर सकते हैं। Mg को गिनिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 Mg, इस तरफ इधर भी देखो, इधर भी देखो, Mg यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, Mg के बाद 1 है, यहाँ पे 1 है तब O भी 1 है, ध्यान देना है। MgO मतलब हुआ Mg 1 है फिर O 1 है, जान कुछ नहीं रहे 1 है, जैसे 1x नहीं लिखते हैं 2x लिखते हैं, लेकिन 1x नहीं लिखते, आप डायरेक्ट x लिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी बातें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे Mg कितना हो गया, यहाँ भी Mg 1, काउंट करने चाहिए, काउंट करने तो आता है आपको। ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन मैंने 2 लिखा, इधर भी ऑक्सीजन लिखेंगे कितना 1, कितना 1। अब क्या करना है हमको, Mg 1 1 इक्वल है, ऑक्सीजन को इधर 2 करना है, यहाँ 2 डाल नहीं सकते, पहले ही कह दिया है, तो क्या करेंगे टोटल में 2 डाल देंगे। ये हमने क्या किया, टोटल में 2 डाल दी, टोटल में 2 डाल दिया। अब टोटल में डाला तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 Mg के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 Mg के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 बन गया, और ऑक्सीजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 1 है तो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 बन गया। अब देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब देखो हमने 2 MgO डाला तो Mg 2 हो गया, यहाँ पे Mg 1 है, यानी कि इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करना तो बहुत आसान है, सभी जान रहे हैं क्या करना है। अरे बोलो यार, यहाँ 2 डाल देंगे तो 2 Mg नहीं हो जाएगा, कभी भी भूल से Mg 2 ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, डालते हैं तो आगे में डालते हैं, और ये आगे में डालने पे अगर कोई मिक्सअप एलिमेंट का मिक्सअप हो तो वह सभी के पास चला जाता है। जैसे Mg ये एक अलग एलिमेंट है, Mg मैग्नीशियम ये एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन MgO देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। अगर हम यहाँ 2 डालेंगे तो ये Mg के पास भी जाएगा और ऑक्सीजन के पास भी जाएगा। ये कंसेप्ट ही आपको केमिकल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट कहेंगे, इसी से ही आप सारे बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार केमिकल इक्वेशन सॉल्व कर लेने के बाद लास्ट में चेक करना कभी मत भूलिएगा, चेक कर लो 2 Mg, ये 2 सभी के पास गया, 2 Mg, 2 ऑक्सीजन 2 सभी के पास गया, इसलिए 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। अब आते हैं एक और, एक मैंने लिया है टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, मतलब हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है कि इक्वेशन ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन कैसे प्रदान करेगी, इसलिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, हमको इंफॉर्मेशन स्टेट्स के द्वारा देने हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट होते हैं। साथ ही हम यहाँ पे एक और स्टेट का यूज करेंगे, वो है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो।
एक्वस सॉल्यूशन क्या है आप लोग अगले चैप्टर में पढ़िएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H+ आयन देता है। यानी कि आप ऐसे ही सिंपल समझिए, क्योंकि वो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, सिंपल समझिए कि जहाँ पे आप एसिड देखिएगा वहाँ पे लगभग बहुत सारे केसेस में जहाँ पे एसिड दिखेगा वो एक्वस सॉल्यूशन में ही लिया जाएगा। ऐसे अभी एसिड यहाँ मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिया है, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लिक्विड की गैस द्वारा। सबसे पहले हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं कि गैस में होता है, या ब्रैकेट में आप गैस लिख देंगे, या ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यह जगह नहीं था नीचे लिख दिया। ऑक्सीजन भी गैस होता है, और ये H2O लिक्विड होता है, यहाँ जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ पे ही सब जगह लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके जस्ट बाद वाटर क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे वाटर जो है लिक्विड भी हो सकता है, कभी कभी गैस भी होगा, लेकिन यहाँ पे लिक्विड होगा, कभी कभी वाटर लिक्विड भी होगा, कभी कभी गैस भी होगा। लिक्विड कब होगा, जब वाटर के रूप में रहे, और वाटर स्टीम के रूप में भी निकलता है, वाटर स्टीम के रूप में भी निकलता है। तो वहाँ पे जब स्टीम के रूप में वाटर निकलता है तो उस स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। इसलिए जब स्टीम रहे केमिकल इक्वेशन में तो हम यहाँ पे गैस का यूज करेंगे। तो ये हमने इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया है। इस केमिकल इक्वेशन को भी हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। इस केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होते हैं, और ऑक्सीजन जानते हैं आप लोग का गैस है। और हमने एक रिएक्शन पढ़ाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसमें व्हाइट पाउडर देता है, तो ये सॉलिड हो जाता है। अब व्हाइट पाउडर से एक बात याद आई जो आपको बता दूं, ये CBSE जो 10th के बच्चे देख रहे हैं, इस बैलेंसिंग को जो CBSE 10th के बच्चे देख रहे हैं उनसे कहना है कि ये आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको इस बैलेंसिंग को पढ़ना है, ये दोनों टॉपिक पढ़ना है CBSE क्लास 10th वाले को। तो उनसे कहना है कि इस चैप्टर, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक के पहले भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो उसमें आप हमारे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट के फर्स्ट में मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके उस वीडियो को देखिएगा। वो इसके पहले के सारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर किए गए हैं, और वहाँ पे भी बैलेंसिंग का कुछ बताया गया है। तो ये CBSE क्लास 10th वाले के लिए था, और बाकी जो बच्चे देख रहे हैं वो तो बैलेंसिंग सीखने के लिए आए हैं, तो आप बैलेंसिंग सीखिए। ठीक है, ये हमने सॉलिड ले लिया। अब हम और भी कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन की तरफ। अब देखते हैं कुछ और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हमने बताया मैं धीरे धीरे थोड़े बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन की तरफ भी बढ़ूंगा, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे गिनते हैं नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन। अब बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, केमिकल इक्वेशन में जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में काउंट करेंगे, उसको बाद में बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पहले जो भी आए उसको हम पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन को बाद में किया जाएगा। ऐसे इस इक्वेशन में ऑक्सीजन बाद में करें पहले करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे केमिकल इक्वेशन में आपको फर्क पड़ सकता है। तो पहले नाइट्रोजन करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 डाल नहीं सकते, यहाँ 2 डाल नहीं सकते, क्या करेंगे, यहाँ 2 डालेंगे। नाइट्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गया, देख लो। अब 2 डाले तो 2 सबके पास गया, इसलिए 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ये ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए आप 2 है कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 पहले से ही है। सिंपल, सो सिंपल। और एक बार लास्ट में चेक करना मत भूलिए, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 सबके पास गया बार बार का। और जितना भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 मल्टीप्लाई होगा, ये बैलेंस हो गया। अब आ जाओ C+O2 CO2, कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। बैलेंस है, पहले से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है इसको, ये पहले से ही बैलेंस है। अब यहाँ पे एक चीज कर देते हैं टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। कार्बन किस स्टेट में है, सॉलिड में, वही सॉलिड में होता है कि नहीं होता है। और ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं गैस होता है कि नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अब देखिए ये अब हल्का सा मैंने स्टेप बढ़ाया है अपने बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन की तरफ, हल्का सा, छोटा सा, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन सबसे आसान आपको लगेगा, क्योंकि बैलेंस करना ही नहीं है। क्या बोला सर जी, देखिए फिर से, Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2। इसमें चेक करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाद में गिनेंगे, उसके पहले हम Zn यानी कि जिंक और सल्फर एस चेक करें। Zn क्या है, 1 है, देख लो, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, Zn 1 है, या कुछ नहीं है तो यहाँ भी Zn 1 है, ये Zn तो बैलेंस है। अब सल्फर की तरफ आते हैं। अब देखो कंसेप्ट जल्दी से, यहाँ देखो H2 मतलब हाइड्रोजन 2,
O4 मतलब ऑक्सीजन 4, लेकिन सल्फर में कोई 2 4 3 नहीं है, यानी कि सल्फर में 1 है, जहां भी कुछ नहीं रहे 1 है, यानी कि सल्फर क्या है 1 है, ध्यान देना है। ये 2 है ये 4 है, लेकिन सल्फर के पास कुछ नहीं तो सल्फर 1 है, चलो सल्फर 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसी तरह Zn है, S है, O4 है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है, सल्फर भी बैलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। Zn हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन 2 H2, हाइड्रोजन 2 यहाँ H2 बैलेंस, O4 यानी कि ये केमिकल इक्वेशन पहले से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इसका हम थोड़ा स्टेट लिख देते हैं। ये सॉलिड में एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, एक क्यों लिख देंगे एक्वस सॉल्यूशन को। ये भी Zn सल्फेट बना है, ZnSO4 सल्फेट सॉल्ट है एक्वस सॉल्यूशन में, और ये गैस होगा। अब आते हैं इसको बैलेंस करना पड़ेगा। Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, Zn यहाँ पे Zn इक्वल है। अब आते हैं Zn इक्वल हो गया। क्लोरीन पे आते हैं, हाइड्रोजन बाद में गिनेंगे। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ पे क्लोरीन Cl2 क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा क्लोरीन 2 डालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 2 डालेंगे और यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन होगा, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से ही है, फिर से चेक करो Zn1 माइनस 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये पहले से बैलेंस है, ये सॉलिड हो गया। उसी तरह से ये भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन, ZnCl2 ये भी एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट में है, और ये जानते हैं आप लोग गैस में है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। Fe3 या Fe या Fe3, यहाँ 3 Fe है, लेकिन 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन करने के लिए यहाँ 3 डाल दिया, ठीक है। अब देखिए Fe के बाद चलते हैं, और कुछ बचा नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 1, यहाँ 1, यहाँ 4, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको 4 डालना पड़ेगा। यहाँ पे 4 डालेंगे तो अब देखिए फिर से चेक कीजिए, बड़े केमिकल इक्वेशन में कुछ डालें, फिर से चेक कीजिए। Fe3 बैलेंस है, Fe भूल जाओ तत्काल। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, या हाइड्रोजन चलते हैं। हाइड्रोजन मल्टीप्लाई होगा, मैंने पहले कहा था, यहाँ पे जो होता है इस पूरे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 होगा, ये 4 डालेंगे, तब देखिए 4 × 2 8 1, 4 × 2 8 1, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, जैसे में यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 4 × 1 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस। लास्ट में एक बार चेक कर लो, 3 Fe 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 एकम 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक इक्वेशन है Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। इसको पहले बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नीशियम को गिनेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हुआ है, बार बार कह रहा हूँ, यानी कि मैग्नीशियम 1 बैलेंस है। अब हाइड्रोजन पहले नहीं गिनेंगे, पहले क्लोरीन गिनेंगे। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे लेकिन Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन 2 देने के लिए हम टोटल में 2 डाल देंगे, टोटल में 2 डाल दिया गया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से चेक करो, कंफ्यूजन जहाँ हो फिर से चेक करो। Mg 1, Mg यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ Mg गिनना है, देख ध्यान रहे, टोटल में मल्टीप्लाई कब होगा, जब यहाँ पे अगर कुछ रहे, ऐसे जो जिसके पास है उतने में खुश रखो। Mg में कुछ नहीं है, 1 है, इतने में खुश रखो, तो Mg 1 1 बैलेंस। क्लोरीन 2 सबके पास गया, 2 1 तो 2 क्लोरीन, यहाँ Cl2 2 क्लोरीन बैलेंस। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 2 हाइड्रोजन। ये केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। Mg सॉलिड में होता है बताया, HCl क्या है, एसिड है तो एक्वस सॉल्यूशन में, MgCl2 भी एक्वस सॉल्यूशन में, और ये अब एक कर लेते हैं CO प्लस H2 CH3OH। कार्बन पहले चेक करेंगे, कार्बन एक है, बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन O
एक है, यहाँ पे CH3O, 3 के बाद O है, यानी कि यहाँ पे 3 जरूर है, हाइड्रोजन में 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस, कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस, बचा कौन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो 2, अब देखो यहाँ पे बड़ी बढ़िया कंसेप्ट, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये 3 हाइड्रोजन है, उसके साथ साथ फिर एक और है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना है, प्लस प्लस क्या करना है, जोड़ देना है, 3 और 1 4 हो। मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब आगे में हम अपने कुछ नंबर को लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा है, तभी जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो सपोज डेट, ऐसा होता नहीं है फिर भी मान लो कि अगर यहाँ 2 है तो ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन ऐसा होता है तो मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब आगे में 2 रहे, जब आगे में 2 रहे। यहाँ पे आगे में 2 नहीं है, यहाँ 3 है फिर 1 है, तो हम यहाँ जोड़ देंगे तो ये हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 4 यहाँ पे भी हो जाएगा। और फिर से एक बार चेक कर लेंगे, कार्बन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे 3 फिर 1 प्लस 4। अब ये बैलेंस हो गया। अब हम इसको इंफॉर्मेटिव भी बना देते हैं। कार्बन मोनोक्साइड, आप लोग जानते हैं कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोक्साइड भी गैस है, और हाइड्रोजन जानते हैं आप लोग गैस है। ये CH3OH क्या है, अल्कोहल है, CH3OH अल्कोहल, अल्कोहल हम लोग जानते हैं लिक्विड में होता है, अल्कोहल लिक्विड में होता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेटिव हो गया। हम धीरे धीरे करके बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अभी एक पहले छोटा सा सॉल्व करते हैं, CH4 + O2 CO2 + H2O। यहाँ पे गिनेंगे पहले कार्बन को, कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है। अब थोड़ा फास्ट कीजिए, आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है। कार्बन कार्बन 1 है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 पूरा करना है। यहाँ पे क्या 4 पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 2 करेंगे, तब ना जब भी 4 पूरा करना रहे 2 करेंगे। क्यों भाई, तो क्या आपको यहाँ पे 2 है, 4 पूरा करना है, तो 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, 2 मिलेगा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 × 2 4 हो गया। चेक करो, कंफ्यूजन हो फिर से चेक करो। कार्बन 1 कार्बन 1 बैलेंस है। हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 × 2 हाइड्रोजन 4 बैलेंस है। आते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2 और ये ऑक्सीजन 1। बोलो ये 1 होगा, बोलो 1 होगा, क्या पढ़ा हमने बताया, यहाँ पे 1 अवश्य है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने टोटल में 2 डाल दिया है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और उसके बीच में प्लस है, देख रहे हो, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 है, और टोटल में 2 है। यहाँ पे टोटल में 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देख लो यहाँ पे टोटल में 2 है, तो 2 × 1 हुआ 2 हो गया। लेकिन अब इन दोनों के बीच में 2 है, तो 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4। 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 × 1 होगा 2 होगा, लेकिन फिर दोनों को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यानी कि हमको इधर 4 पूरा करना है। क्या करेंगे, जब भी अब इतना देर से वही कर रहे हैं यार, यहाँ पे 2 रहता है, आपको 4 पूरा करना है, तो 2 से डाल देते हैं, तो 2 × 2 4 हो गया। फिर से चेक कर लो, फिर से चेक कर लो। कार्बन गिनो 1 बैलेंस, हाइड्रोजन गिनो 4, यहाँ पे 2 × 2 4, ठीक है ना। अब गिनो ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 × 2 ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और ये 2 × 1 2 ऑक्सीजन, दोनों में प्लस, यानी कि यहाँ पे P4 ऑक्सीजन। इस प्रकार से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आते हैं अगले, ये थोड़ा हल्का सा मैंने पढ़ा दिया है, Ki + PbNO3। चलिए पहले K को गिनते हैं। K यहाँ पे 1, यहाँ पे K1 बैलेंस। आते हैं Pb पे, मैंने पता है ऑक्सीजन बाद में करना है। आते हैं Pb पे, Pb बैलेंस्ड। अब आते हैं नाइट्रोजन पर, अब आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन देखिए, एक कंसेप्ट देखिए, NO3 पे होल 2 है, ब्रैकेट में 2 है, यानी कि मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट में 2 है मतलब मल्टीप्लाई है, यानी कि किसे किसे मल्टीप्लाई है, जो जो उसके अंदर है। कौन कौन उसके अंदर है, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 1 × 2 2, नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई करके 2। उसी तरह ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई करके 2, और 3 × 2 ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। यानी कि आपको नाइट्रोजन चाहिए था यहाँ पे
n ब्रैकेट है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन 2, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो गया। अब ने बहुत बड़ा चेंजिंग कर दिया है, फिर से चेक कर लो। पोटासियम 2 सबके पास जाएगा 2, पोटासियम 2, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, पोटासियम बैलेंस हो गया। आते हैं पीबी पे, पीबी बैलेंस है, टेंशन नहीं लेना है। आते हैं आयोडीन पे, यहाँ पे आयोडीन कितना है 2 और यहाँ पे I2, आयोडीन भी बैलेंस, पोटासियम आयोडीन लीड पीबी ये बैलेंस। नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे 2 इसके पास भी गया तो 2 नाइट्रोजन हो गया। अब आते हैं बचा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 सभी के पास गया है तो 2 3 के पास भी जाएगा, तो टोटल पे 2 डाले हैं तो बार बार करें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। अब देखो सब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, एक बार फिर से चेक कर लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो 2K, यहाँ पे भी 2K बैलेंस, यहाँ पे 2I आयोडीन 2, यहाँ पे I2 बैलेंस, पीबी बैलेंस, नाइट्रोजन 2 ब्रैकेट है ना, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे 2N बैलेंस, ऑक्सीजन ब्रैकेट है 6 हो गया, यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं H2SO4 + BaCl2। अब देखो सल्फर की सल्फर ठीक है, बैलेंस है, एक है दोनों, Ba बेरियम एक बैलेंस है। क्लोरीन पे Cl2Cl क्या करेंगे 2 डाल देंगे, बार बार नहीं बताएंगे अब क्यों बार डालेंगे, समझ रहे हो ना। 2Cl हो गया, ठीक है, फिर से चेक करो, 2 हाइड्रोजन हो गया ना, चलो हाइड्रोजन छोड़ो अभी। सल्फर एक बैलेंस, Ba एक बैलेंस, Cl2 2 Cl हो गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन 2, देखो 2H हाइड्रोजन 2, ठीक है। बचा क्या, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन देखो यहाँ भी 4 है, O4, ठीक है ना। चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 सल्फर बैलेंस, Ba बैलेंस, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 4, Cl2 यहाँ भी 2Cl। तो इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कुछ लंबे इक्वेशन ले लिया गया है, यहाँ पे गिनिए, Fe2, 2 Fe इधर हो गया, यहाँ पे एक Fe है, टोटल में 2 डाल दिया। अब देखो सल्फर गिनू, 2S 2 सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, दोनों को प्लस कर देंगे, सल्फर 1 + सल्फर 1, सल्फर कितना हो जाएगा 2, अभी सल्फर 2 बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, Fe गिन लिया, सल्फर गिन लिया, ऑक्सीजन ही बचा है, 4 दूना 8, 4 × 2 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, नहीं समझे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, और सब में क्या है प्लस है, देख रहे हो सब में प्लस है, तो सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 3 8, यानी कि मेरा ऑक्सीजन इधर 8 है, 4 × 2 इधर भी 8। चेक कर लो, 2 Fe2 2 Fe हो गया, यहाँ पे 2 सबके पास गया तो 2 सल्फर, एक सल्फर यहाँ एक सल्फर यहाँ, दोनों जोड़ देंगे, हो गया 2 × 4 8, 3 2 3, जोड़ देंगे सबको। आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीबी एक बैलेंस है। अब देखो मैंने बताया NO3 का होल 2 मतलब क्या होता है, सब मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो N के पास कुछ नहीं तो 1 है, N 2 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि N2 हो गया। नाइट्रोजन 2, यहाँ देखो नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन भले ही 2 है, ठीक है ना, लेकिन नाइट्रोजन कितना है 1 है, यहाँ हम 2 डालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 डालेंगे। अब देखिए बैलेंस हो गया, अब नाइट्रोजन पीबी 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बच गया कौन ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है तो 6 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 गिन लो, 4 2 6 1 7, मामला गड़बड़, मामला क्या हो गया गड़बड़ हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, चेक करो, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पीबी को 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हमारा 4 हो जा रहा है, सॉरी नाइट्रोजन 2 हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नाइट्रोजन 2 हो जा रहा है, नाइट्रोजन तो 2 हो ही रहा है। अब देखिए करना आपको क्या है, यहाँ पे अगर 7 हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर 7 पुर रहा है ऑक्सीजन,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको यानी कि ये 6 है, ये 7 है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 तो डाल सकते हैं ना, 2 डाल सकते हैं, यानी कि ये टोटल यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। ध्यान दो, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। अब ये 2 डाल दिया तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 डाल दिया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 12 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 12 हो गया। अब इधर हमको 12 पूरा करना पड़ जाएगा, इधर हमको 12 पूरा करना पड़ जाएगा। लेकिन अब देखो 2 × 2 4, 2 6, यहाँ तक तो 6 पुर गया। इसमें अब करना क्या है जिससे कि 12 पुर जाए। अगर हम 6 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पुर जाएगा। 2 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैसे मल्टीप्लाई कर बात है। 2 पहले हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं, पहले हम 2 डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 पीबी है तो यहाँ भी 2 पीबी हो जाएगा। अब ये 2 पहले मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। अब फिर गिनो, 2 दूनी 4, 2 6, 2 8, इतना गिन लिया। अब देखो पीबी तो हो गया बैलेंस। अब देखो क्या चेंजिंग हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन को छोड़ो, पहले अब देखो चेंजिंग क्या हो रहा है। मैंने यहाँ 2 डाला, यहाँ 2 डाला तो चेंजिंग क्या हो रहा है, 2 पीबी हो गया, 2 पीबी मैंने कर दिया है, अभी भी किया। अब क्या चेंजिंग हो रहा है, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन पुर रहा है। देखो 2 सबके पास गया ना, और ये 2 नाइट्रोजन पहले से था। यहाँ पे 2 ब्रैकेट में है ना, तो कितना नाइट्रोजन, मैंने इसको मान लो भूल गए तो पहले कितना गिनते थे, 2 नाइट्रोजन गिनते थे, हैं गिनते थे ना ब्रैकेट में, तो 2 बोलो। अब मैंने यहाँ 2 डाल दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन 4 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। हम पहले नाइट्रोजन ब्रैकेट, इसको पहले भूलो, अब नाइट्रोजन ब्रैकेट में था तो 2 नाइट्रोजन था, ये 2 मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, यानी कि इधर भी नाइट्रोजन को 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 के जगह क्या करेंगे, 4 नाइट्रोजन कर देंगे। अब बैलेंस हो गया। अब कंफ्यूजन पैदा हुआ, फिर से चेक करो, 2 पीवी, यहाँ पे 2 पीवी बैलेंस है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन इसको पहले भूलो, नाइट्रोजन 2 से यहाँ पे कितना हो गया, ब्रैकेट में है तो 2 नाइट्रोजन, और ये 2 आगे में है तो मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 2 4 हो गया, 4 नाइट्रोजन इधर हुआ। अब गिनो यहाँ 4 नाइट्रोजन है कि नहीं, बिल्कुल है, 4 नाइट्रोजन दोनों में। अब देखते हैं ऑक्सीजन की तरफ, 3 × 2 6, और ये टोटल 2 है तो 2 सबको मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3 × 2 6 है, फिर यहाँ 2 यानी कि 12, यानी कि 12। अब देखो इधर हमको 12 पूरा करना पड़ जाएगा। पूरा हुआ क्या, यहाँ पे 2 है, देखो यार 2 सबके पास गया। अब प्लस 4 × 2, 4 2 जा 8, देखो 4 सबके पास गया, और यहाँ प्लस ऑक्सीजन कितना 2, तो बैलेंस हो गया 8 तो 10 तो 12। लास्टली बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार के इक्वेशन आपको परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 2 डालना है, 3 डालना है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले 6 पुर रहा था, यहाँ 7 पुर रहा था, तो हमने क्या किया, शुरू में 2 डाल दिया, 12 पुरा दिया, तो इधर भी 12 पुर गया आसानी से। बहुत आसान था, बोलो। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार में बता सकता था डायरेक्ट ऐसे 2 2 3 2 4 लिख दो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताया। यहाँ पे 6 पुर गया था पहले ऑक्सीजन, यहाँ 7 पुर गया था, इधर 6 पुर रहा था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 12 हो गया। अब इधर 12 खुद ब खुद पुर गया, यहाँ 12 खुद ब खुद पुर गया। क्यों पुर गया, क्योंकि हमने जैसे ही यहाँ 2 डाला तो नाइट्रोजन बदल गया, ये पीवी बदल गया। अब इन दोनों के बदलने से ऑक्सीजन की संख्या भी बदल गई। और नहीं समझे, फिर से वीडियो को रिज्यूम करो और फिर से इसको देखो, समझ में आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, Al और यहाँ Al2, यहाँ पे Al2, यहाँ पे Al, मतलब यहाँ 2 डालना पड़ेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, Fe एगो है, यहाँ पे Fe एगो है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आते हैं अब अगला इसमें देखते हैं सल्फर। अगला इसमें क्या देखेंगे, सल्फर। सल्फर देखिए क्या है, S1 है, यहाँ पे S3 है, SO4 पे होल 3 है, ब्रैकेट में है, यानी कि 3 हो गया सल्फर। यहाँ पे 3 डाल देंगे, तो 3 डाल देंगे। फिर से चेक करो, बदलाव हो गया बहुत ज्यादा। आप देखो चेक करो, 2 Al, बिल्कुल सही। 3 Fe, यहाँ पे 1 Fe, 3 डाल दिया।
3 Fe पुर गया कि नहीं पुर गया? फिर से आगे गिनते हैं हम, आगे गिनेंगे। अब देखिए 3 सल्फर सही है। अब बचा ऑक्सीजन, 3 × 4 12 ऑक्सीजन। इधर गिनते हैं 4 × 3 12 ऑक्सीजन। देख लो हो गया इक्वेशन बैलेंस। चेक कर लेते हैं 2Al Al2 बैलेंस, 3 Fe बैलेंस, 3 सल्फर, यहाँ पे SO4 पे होल 3 है तो सल्फर ब्रैकेट है तो 3 चला गया, 3 × 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 × 3 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस। आते हैं एक और Na2, 2 गो Na है, यहाँ पे एक Na है, 2 डाल दिया। अब देखो सल्फर, देखो S एक है, बैलेंस हो गया। अब Ba देखो, बेरियम Ba बैलेंस हो गया। यहाँ पे Cl2 यानी कि 2 Cl, यहाँ पे 2 इसके पास भी गया तो 2 Cl हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, 4 ऑक्सीजन और कहीं नहीं है। यहाँ भी देखो O4 4 ऑक्सीजन, आसानी से ये हमारा बैलेंस हो गया। बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन के बीच में हम आपको एक छोटा सा पहले बताते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है ये छोटा जरूर कीजिए। पहले हम 4 तो करेंगे ही, ये बड़ा 4 तो करेंगे, लेकिन एक छोटा छोटा पहले आप देख लीजिए। ये 2 मैंने दिया है, गिनिए Na2, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे मैंने 2 Na डाला, यहाँ पे बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1, क्या करना पड़ेगा टोटल में 2 डालना पड़ेगा, टोटल में 2 डाला तो हो गया। अब गिनो 2 Na, 2 × 2 4 Na, लिख दो यहाँ पे 2 के जगह पे कितना 4, या 4 लिख दिया। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन, देखिए 2 × 1 2 ऑक्सीजन। उसी प्रकार से इसको भी बैलेंस करेंगे, K1 K2, यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, क्या करेंगे टोटल में 2 डाल देंगे, ये 2 × 1 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए 2 × 2 4 K है, यहाँ 2 K है, इसके जगह पे 4 लिख दिया। चेक कर लो 4 K, 2 × 2 4 K, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 × 1 2 ऑक्सीजन। ये आप छोटा इक्वेशन आप कर लिए होंगे। अब देखते हैं आप थोड़े और बढ़िया इक्वेशन की तरफ। MnO2, यहाँ पे Mn गिनिए, यहाँ Mn बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाद में करेंगे। क्लोरीन 1, यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 दिख रहा है, क्लोरीन 2 दिख रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन 2, और दोनों में बीच में प्लस है, यानी 4 क्लोरीन। कितना 4 क्लोरीन। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा 4 डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा तो 4 क्लोरीन हो गया। फिर से चेक कर लो, बड़े इक्वेशन में कुछ डालो तो फिर से चेक कर लो। Mn बैलेंस है, 4 × 1 तो 4 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन प्लस यहाँ प्लस दिख रहा है, प्लस 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन। और कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आते हैं। अब देखो हाइड्रोजन पे आते हैं, यहाँ पे 4, ये 4 सभी के पास गया, बार बार कह रहा हूँ, तो 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे मेरा 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 2 हाइड्रोजन। क्या करना पड़ेगा 4 पूरा करने के लिए? शुरू से कर रहे हैं यार, 4 पूरा करने के लिए 2 डालना पड़ेगा, तो 2 × 2 4 हो गया। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन बैलेंस। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 2 × 1 तो 2 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अगला Fe2, 2 Fe, यहाँ पे 1 है, 2 डाल दिया। अब फास्ट हो जाओ यार, फास्ट हो जाओ, बहुत सीख लिया। Al2, 2 Al है, यहाँ भी 2 डाल दिया। अब क्या बचा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन पहले से। फिर से चेक करो, Fe2 2 Fe बैलेंस, 2 Al Al2 बैलेंस, 3 ऑक्सीजन बैलेंस। अब आते हैं PbO प्लस Pb गिनो, 1 बैलेंस। कार्बन पहले गिनते हैं, कार्बन बैलेंस। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 Pb हो जाएगा, यहाँ पे 2 Pb डाल देंगे। देख लो, चेक कर लो, 2 Pb बैलेंस, 2 ऑक्सीजन O2 2 ऑक्सीजन। क्या बचा कार्बन 1 बैलेंस। देखिए CuO प्लस Cu कॉपर, Cu बैलेंस। हाइड्रोजन 2 बैलेंस। ऑक्सीजन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 1 बैलेंस, यानी कि हमारा बैलेंस है पहले से ही, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे जो पहले से बैलेंस रहता है उसके पीछे दिमाग लगाए रहते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, इसमें दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लास्टली कुछ इक्वेशन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। Ba बैलेंस, क्लोरीन 2
यहाँ क्लोरीन 3, या क्लोरीन 2, या क्लोरीन 3। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए कैसे करते हैं। तो जब भी 2 और 3 का कंसेप्ट रहे वहां हम उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मीन्स देखिए समझिए, 2 क्लोरीन है, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, यहाँ नहीं हो सकेगा 4। क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 हो, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 को हम आसानी से एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके 6 पूरा कर सकते हैं। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6। यानी कि 2 3 वाला जब रहे तो हम 6 पूरा करना पड़ेगा उसको। यानी कि यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, यहाँ 3 कर देंगे तो 3 इंटू 2 6 पुर जाएगा, 6 पुर जाएगा। अब देखो यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे बोलो, 3 है, क्या करेंगे 6 पूरा करने के लिए 2 डाल देंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 2 3 वाला कर सकते हैं। अब देखिए फिर से चेक कीजिए, 3 BA, यहाँ पे 1 BA, यहाँ भी मैंने 3 डाल दिया, 3 BA बैलेंस, 3 इंटू 2 6 क्लोरीन, या 2 इंटू 3 6 क्लोरीन। अब चेक करते हैं, Al2 यानी कि अल्युमिनियम 2, यहाँ पे देखिए 2 मैंने डाला तो अल्युमिनियम भी 2 हो गया। अब सल्फर पे चेक करते हैं, ब्रैकेट में तो सल्फर भी 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 सबके पास गया, यहाँ ऑक्सीजन भले ही 4 है, ध्यान देना SO4 है, ऑक्सीजन भले ही 4 है लेकिन सल्फर 1 है, लेकिन मैंने यहाँ 3 डाला तो 3 के साथ एक मल्टीप्लाई हुआ तो 3 सल्फर भी हो गया। ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, और यहाँ पे देखिए 3 डाला तो ये भी ऑक्सीजन 12 हो